करुणाकरं गुणनिधिं चैतन्यरत्नाकरं सर्वे भूतगतागते सुखदुःखे ज्ञाते त्वया सर्वगे त्रैलोक्याधिपते स्वयं समनसा ध्यायन्ति योगीश्वरा वन्दे तं हरिवंशहर्षहृदयं श्रीमान् हृदाभ्युद्यताम्। क्या समझे? मंगलाचरण था और ऐसे ही मंगलाचरण होता है अनादि से। उसका अर्थ अपनी भाषा में वो भी पढ़ देता हूँ, मैंने मेरे आदत, क्योंकि संस्कृत प्राकृत तो प्रायः अभी उसका क्षेम गौण हो गया, अभाव हो गया, तो इसलिए म्लेंचों को म्लेंच की भाषा, यानी हम सब म्लेंच का अर्थ तो कहाँ है? कुंद कुंद देव। तो क्या कहते, क्या कहा है इस मंगलाचरण? क्यों दो बातें आती है हमेशा मंगलाचरण में? कौन सी दो बातें आती हैं? एक तो इष्ट देव को नमस्कार होता है और दूसरा उसमें प्रयोजन क्या है। जिस ग्रंथ में जो मंगलाचरण होता है उस ग्रंथ में आगे क्या बताने वाले हैं उसकी प्रतिज्ञा होती है। इष्ट देव को नमस्कार और ग्रंथ प्रतिज्ञा, ये दो बातें व्यवहारने से, निश्चय से तो मंगल आचरण। परम मंगल कौन है? परम मंगल तो अपना एकत्व विभक्त निज ध्रुव शुद्ध आत्मा है और उसी का आचरण वह कहलाता है मंगल आचरण। से दोनों प्रकार। तो चलो इस मंगलाचरण का अर्थ क्या है पढ़ते हैं। आत्मा राम गुणाकरं गुणनिधिं चैतन्य रत्नाकरं, मैंने वीतराग देव की, जिसको हमने जाना है 10 दिन, वो कैसे तो बता रहे हैं। आपके द्वारा समस्त सर्वत्र व्याप्त विगत भूत एवं भविष्यकालीन सुख दुखों को जान लिया गया है, जिन्हें मुनीश्वर गण स्वयं अपने हृदय से ध्यान करते। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आत्मगुणों के आकर अर्थात गुणों के खजाने रूप चैतन्य गुणों के आकर अर्थात निधान हरिवंश के हृदय को हर्षित करने वाले अंतरंग व बहिरंग लक्ष्मी से युक्त भगवान मेरे हृदय को भी आनंदित करे, उनको नमस्कार करता है। भगवान मेरे हृदय को आनंदित करे, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए कथा थोड़ी सी पड़ी थी कि एक राज्य था और वहां का जो राजा था वो शांतता शांति उसको प्रिय थी और उस दृष्टि से वह सारे प्रयत्न भी करता था, लेकिन नाना तरह के लोग होते हैं तो उसके राज्य में भी अराजकता क्या कहें फैलाने वाले लोग भी थे। तो उन्होंने उनका काम किया और राज्य में हिंसा अशांति मच गई। राजा परेशान था, वह शांतता शांति उसे प्रिय थी और ये अशांतता। अब क्या करे उपाय तो अनेक कर रहा था, लेकिन सभी उपाय फेल। आखिर में प्रधान जी से सलाह मसलत की क्या करे।
प्रधान जी ने कहा विचार करता, तो उसको एक युक्ति सूझ गई। उसने गांव में डोंडी के कभी होता मुझे गांव नहीं डिंडोरा पे, तो कि एक जादू का आईना है जो बीच चौराहे पर रखा है, जो उसमें स्वयं को देखेगा, अपने को देखेगा, तो उसके कारण ये जो राज्य में कोलाहल मचा है वो खत्म हो जाए। ऐसा ढिंडोरा पीट दिया। अब हुआ क्या, आगे क्या हुआ? गांव में आस्तिक लोग थे, आस्तिक, उन्होंने चर्चा चालू की, हाँ अब काम हो जाएगा, ये जो अराजकता मची हुई है खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब वो जादू का आईना है और उसमें देखने से ये सब खत्म हो जाएगा। तो उनकी इस प्रकार से चर्चा वो स्वयं करते थे और चलता था, लेकिन स्वयं कभी गए नहीं उस आईने में देखने। दूसरे तरफ के लोग एक पहले तरह के, दूसरे तरह के थे नास्तिक। ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा क्या आईने में देखने से कुछ हो सकता है क्या, ये सब झूठ मूठ है, ऐसा इस प्रकार से वो चर्चा करने लगे। और वो भी उस आईने में देखने गए क्या? नहीं गए। आपको कैसे पता है ना? आस्तिक नास्तिक। फिर तीसरे तरह के लोग थे, और वो क्या प्रचारक थे, आरएसएस महेश भाई, प्रचारक। तुम जाओ लोगों को सबको बताने लगे, जाओ उस आईने में देखो, ये जो सब अशांति फैली है खत्म हो जाएगी, सबको देखना चाहिए। ऐसा उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सबको प्रवचन में सुनाया। लेकिन गए नहीं। कौन? प्रचारक। यानी चर्चा तो बहुत हुई, बताया भी सबको, प्रेरणा भी दी, लेकिन जब तक स्वयं नहीं जाएगा तो बाकी उसके सुनने वाले कैसे जाएंगे? जो सुनाने वाला होता है वह कैसे होना चाहिए? तम ही यत्तविहत्तम, मैं अपने वैभव से उसको दिखाऊंगा। यानी स्वानुभव प्रत्यक्ष से जानने वाला ही उस वैभव को दिखा सकता है। और कुंद देव ने भी स्वयं कहा भी है वैसे कि सम्यक्त्व में किसकी देशना उपयोगी होती है। जिन सुप्तम तत्स जानिया पुरुषा, नियम सर में आता है। जिन सूत्र और उसको यानी उस आत्मा को जानने वाले जो है उन्हीं की देशना कार्यकारी। लेकिन अब ये प्रचार करते रहे, बहुत अच्छा शिविर, बहुत अच्छा शिविर। बैठे क्या महेश भाई? अब ऐसी चर्चा बहुत की, लेकिन आईने में जाकर उन्होंने भी नहीं देखा। चौथे प्रकार के लोग नास्तिक और नास्तिकता का प्रचार करने वाले। ऐसा कुछ नहीं होता, किसी को नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं होता है, ध्यान भी। तो इस प्रकार से वो जादू का आईना वगैरह कुछ नहीं होता है, आपको किसी को भी जाना नहीं। तो वो स्वयं भी नहीं गए, दूसरों को भी ऐसे ही चाहे। और एक पांचवी कैटेगरी है जिज्ञासु, एक वैज्ञानिक, परीक्षा प्रधानी जिसे कहते। देखे तो क्या है आईना, देखे तो ये जादू का आईना क्या है, क्या चीज है कि जिसमें देखने से
ये जो अशांति इस राज्य में फैली हुई है वह खत्म हो जाएगी। और वे लोग जो परीक्षा प्रदानी थी, जिज्ञासु थे, वे वहां पर जाकर है न गए वहां, और उसमें उन्होंने देखा और वास्तव में क्या हो गया, वास्तव में फर्क पड़ गया। ऐसा क्या क्या था उस आईने में? वास्तव में वो जादू का आईना था। कैसा होगा वो, उसमें क्या दिखता होगा, क्या देखा उन्होंने कि जिसके कारण उनके विचारों में जो अशांति थी वो निकल गई। जादू का आईना, उसमें सिर्फ चेहरा नहीं, क्या दिखता था उसमें दिखती थी आत्मा के परिणामों की झलक। यानी आत्मा, मेरी आत्मा में हिंसक परिणाम है, वो वहां पर उस आईने में दिखते थे। और उससे स्वयं में देखते हुए उन्होंने जाना कि ये तो मुझ में है ये हिंसादी परिणाम, और उसको देखकर उन्होंने निकाल लिया। ऐसे तो राज्य कौन सा है? हम में अकेले में लगा असंख्यात प्रदेश, यहाँ आत्मा जो है वह शांति प्रिय राजा है, लेकिन आराधकता मचाने वाले भी यहाँ मिथ्यात्ववृत्ति प्रमाद कषा योग है, जिन्होंने यहाँ पर इस राज्य में, चैतन्य के राज्य में अशांति फैलाई। अब प्रधान राजा तो बहुत प्रयत्न करता है, देव पूजा करता है, स्वाध्याय करता है, संयम पालन करता है, तप करता है, कलशा ढालो रे, है ना, सब करता है राजा। पर आज सुना आपने, सबने सुना, परंतु जो टोडरमल जी का परंतु है, परंतु रह गया, परंतु जो करना था कार्य, इसलिए हाथ कंगन के लिए आने की जरूरत नहीं। यानी आप मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप सबने साधकों के यानी जो अभिप्राय सुने या आपने स्वयं अनुभव भी किया, उसके माध्यम से ये समझ में आया होगा कि ध्यान क्या होता है। यानी ध्यान की अलग से अब कुछ मुझे बताने की जरूरत है क्या कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा होता है। अरे आपने स्वयं ने जब स्वानुभव प्रत्यक्ष से इसका अनुभव करके निर्णय किया है, अब अलग से क्या बताऊं मैं आपको कि आप ऐसा ध्यान करना है। ये तो सूरज को दीपक दिखाने जैसा हो जाएगा। फिर तीर्थंकर को जैसे लौकांतिक देव बताने जाते हुए वैसे मुझे, आप सब तीर्थंकर और मैं लौकांतिक यहाँ बैठा और आपको बता रहा हूँ ये संसार अनित्य होता है। अरे आप सब ने तो ध्यान किया है, उसने आत्मा का अनुभव लिया है, और फिर आपसे कहूँ ये बहुत अच्छा अनुभव होता है ना ध्यान। अरे आपने ले ही लिया है। तो कहने का भाव ये कि इस प्रकार से इस राज्य में, वो कहा ना 4 प्रकार, उसमें से यही पर हम में ही ऐसे परिणाम है कि स्वीकार तो करते हैं, अस्तित्व तो हाँ है, वो प्रधान तक पहुंचे थे। प्रधान कौन? बराबर, यानी ज्ञान रूपी प्रधान था, तो उसके दिमाग में आईने की कल्पना है ना, आईना भगवान प्रतिचंद स्थानियान, अमृतचंद्राचार्य लिखते हैं ना समय सार की पहली गाथा की टीका में ही कि सिद्ध प्रभु कैसे है, प्रतिचंद स्थानियान, यानी आईने के स्थान पर है। बस देखो और देखो, बस उधर इधर जो का त्यों, जैसा का तैसा स्वरूप, अशरीरी, अतीन्द्रिय, निर्मल, शुद्ध, देखा था ना हमने, अशरीरा विनाशा निंद्या निम्मला विशुद्धप्पा जलो यज्ञ सिद्धा सजीवा संसदी ने। इस संसार में उन्हीं के समान जीव है, अलग नहीं है, हम सब उन्हीं के समान। लेकिन ये पढ़ा और चर्चा भी प्रारंभ हुई है ना। चर्चा, आत्मा बहुत अच्छा होता है, अगर उसको जानेंगे, उसको देखेंगे तो ये सारे कषाय विकार विभाव मिट जाएंगे और हमें बड़ी शांति मिलेगी। अब देखो ना महेश भाई, अब ये बराबर है कि ये देखने से, यानी आईना देखने से बराबर क्या होने वाला है, अपने परिणामों में जो विभाव आदि परिणाम, कषा आदि परिणाम है, ये इंद्रिय ज्ञान आदि का परिणाम है, जो संसार का परिणाम है, वह संसार का परिणाम उस आईने में देखने पर
देखो तो देखो की चर्चा, दोनों में अंतर क्या है? यानी ये प्रयोगात्मक है। कितना भी है, ये तो उदाहरण आप यहाँ पर बहुत सारे विद्वान में, मुझे तो कुछ आता नहीं वैसे, मैं एकदम, मुझे कुछ भी वास्तव में कुछ नहीं आता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत अभी इसकी प्रेरणा से थोड़ा बोल रहा हूँ, बस बाकी कुछ नहीं। तो कहना ये था, क्या कह रहे थे? हाँ, मैं ये प्रयोग पद्धति यानी ध्यान, प्रवचन में चर्चा ये आती है, उदाहरण भी आता है कि जो तैरने की कला है, तैरना, वो उसको घर पर कितना भी सिखाओ, घर पर है ना, जमीन पर लिटाओ, अच्छी तरह से कसरत कराओ, अब उसको पानी में डाल दो, दूसरा एक है ना, उस काम में नहीं आने वाला। या दूसरा एक उदाहरण हमने सुना था, अच्छा, ये महाराज जी का प्रवचन सुन रहा था, वहां पर कोई इस चैनल पर चल रहा था पारस वगैरह, तो महाराज जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि एक शिक्षक और उसकी क्लास में बच्चे वगैरह सब थे, गांव के पास एक नदी के पार एक अच्छा सा ये था, क्या बोलते, पहाड़ वगैरह, वहां अच्छा बगीचा था। तो एक दिन तय हुआ कि सब बच्चों को लेकर वहां चलना है। गणित के शिक्षक थे, तो चले, सब लेकर चले, छोटे से लेकर 2 फुट से 5 फुट तक बच्चे। अब वो गए, अब बीच में वो नदी आ गई, पानी जो था। अब पहले वो शिक्षक, अभी बच्चे छोटे हैं, बड़े, कोई उसमें डूब ना जाए, इसलिए फिर क्या किया, वो स्वयं गए, बीच तक गए, उनके कमर तक पानी जरा ऊपर तक आ गए, फिर वापस बाहर आए, कैलकुलेटर हिसाब, चलो कोई नहीं डूबेगा। सब बच्चों को देखा, उधर नदी की पानी का नाम लिया और बोले चलो कोई नहीं डूब सकता, बराबर एकदम होके जाएंगे सब यहाँ। फिर चलो चलने लगे, बड़े नहीं क्या करते हो वो चलने लगे। अब वो छोटा बच्चा 3 फुट का 2 फुट का था, वो थोड़ा आगे गया तो उसके अब कमर तक पानी आया, थोड़ा आगे गया उसके गले तक आया। वो पूछा दूसरे ने, उसके साथ दूसरे शिक्षक, आपने बराबर तो देखा है ना? अरे मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं हो सकता है, बराबर एवरेज निकाला है, 2 फीट से लेकर 6 फीट, और ये पानी का कितनी गहराई है, कोई नहीं डूबेगा, चलो आप बोलो ये अभ्यास तो ऐसा काम में नहीं आना, स्वानुभव है ना, वो इधर एक कैलकुलेशन नहीं चलती, ऐसे एवरेज लगाकर परोक्ष से, आगम से, यानी कितना भी करो तो यानी कैलकुलेशंस करते रहेंगे ना, इसलिए पहले दिन बताया था, यहाँ कैलकुलेशंस नहीं चलेंगे। समर्पण करके क्षेत्रम ज्ञान को बाजू में रखो, बस। कहा था ना कि जब बच्चा छोटा, माँ वो ऊपर खड़ा है और वो माँ बोलती है छलांग लगाओ, बस बच्चों का काम छलांग, बाकी उसमें आज माँ पकड़ेगी क्या छोड़ेगी, अरे भगवान आत्मा छोड़ता नहीं किसी पर्याय को, बस उसकी और छलांग लगा तो दो, छलांग लगाने की जरूरत है बस। इन छलांग लगाते हुए डरोगे, माँ से डरोगे, माँ यानी अंतरंग लक्ष्मी, ज्ञानादि आनंद गुणों का पिंड स्वरूप जो आत्मा, उससे डरोगे। फिर यहाँ पर शरण कौन, जब नाविक डूबे तो डुबा दे नाव, नाविक की नाव को डुबाने लगेगा, फिर शरण कोई नहीं रहेगा। फिर ये भगवान आत्मा जो स्वयं हम है, जो वास्तव में शरण है, अगर वो हमें शरण नहीं देगा तो फिर कौन देगा। इसलिए यहाँ पर छलांग लगाने की जरूरत है, और जिसकी कमी के कारण सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं। तो इसलिए प्रयोग यानी चर्चा नहीं, प्रयोग। जब जाकर उस आईने में यानी इस आईने में देखते हैं तो यहाँ दिखता है, सब दिखा, विकार दिखे, शरीर दिखा, संसार दिखा, परिवार दिखा, मैं दिखा, क्या नहीं दिखा यहाँ पर, सब कुछ दिखा। जो मैं नहीं था निकल गया, जो मैं था रह गया। इतना सरल, बस देखने की जरूरत थी ना।
देखने की, देखेंगे है अच्छा है, जिनवानी बता रही है, भगवान है, उनको देख रहे, लेकिन देखना मतलब ज्ञान रूपी पट को खोल कर देखना था। देखिए प्रत्यक्ष जिसको कहते हैं न्याय की भाषा में, यानी वहां इंद्रिय आदि का अवलंबन छोड़कर जो अनुभव करना था वह बात कर ली और आपने चमत्कार देख लिया, चैतन्य चमत्कार क्या होता है। अब एक बात और कहनी है आखिर कि ये बहुत अच्छा लगा कि आप, लेकिन ये मैंने भी अनुभव किया है कि जब तक संगति रहती है, आप बोलेंगे, हमने भी सबको ऐसी प्रेरणा दी कि बोलते ही है कि आप सब ध्यान करना है, यानी आपको अच्छा लगा है ना, और जो अच्छी चीज है वो हम जीवन में ज्यादा से ज्यादा उसको है ना अपने जीवन में उतारने का या घर में रखने का प्रयत्न करते, अच्छी जो लगती है। अगर ये अच्छी लगी तो हमें अपने जीवन में उसको है ना उतारना है, और वो जब तक तब तक है ना तावत यावत ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित है, जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता तब तक ये वेद ज्ञान की धारा चलती रहनी चाहिए। लेकिन सत्संगति है तब तक, आज आप यहाँ है, हाँ कल जाओगे घर, आने ध्यान बहुत अच्छा है, तो एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद मैं आपसे मिलने आऊंगा, क्या है हमारे साथ ध्यान, इससे मुझे डर लगता है। इसलिए अभी जो आनंद लिया है, इसलिए कहा भी गया है शास्त्र में कि जब मुनिराज कोई एक शपथ यानी कोई एक जीव श्रावक दीक्षा लेता है ना, दीक्षा, तो दीक्षा लेते समय उसके परिणामों की जो विशुद्धि होती है, उस विशुद्धि को हमेशा स्मरण में रखने के लिए कहा गया। उसको हेतु कि जिससे उसके व्रत निरतिचार पालन हो, उसकी साधना निरतिचार हो, क्योंकि उसको उस समय जितना उत्साह था वो उत्साह वो बना रहे, तो फिर उसका आगे की साधना बराबर। नहीं तो एक बार उसकी रूटीन बन गई, आदत बन गई, या थोड़ा बहुत शरीर के निमित्त से, संस्कारों के निमित्त से फिर बिगड़ सकता है। इसलिए उसको वह क्षण हमेशा धारणा में रखने के लिए कहा गया है। ऐसे ही हम भी एक क्षण अपनी धारणा में बनाए रखे, जिससे कि हम अपने को ना भूले, और अपने को न भूलना ही सुख है, अपने को भूल जाना ही दुख है। इसलिए दुख से बचना, सुख चाहिए तो ज्ञान रूपी आईने में हमेशा देखते रहो। जैसे आईने के सामने खड़े रहते हो रोज, 7 बाजू में भी, या मंदिर में जाते हो रोज, तो उस आईने में इस क्षेत्र में कितने विकार हुए उसको भी देखना, और उसको दूर करने के लिए प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रायश्चित, इस प्रकार से जो भी चरणार्यों में बताई विधि है उसका भी अवलंबन करके परिणामों की विशुद्धि बढ़ाते हुए अपने जीवन में साधुता, इस भाव में तो साधुता आ जाए, ऐसी भावना। और ये पक्का ये अंदर का जितना परिणाम बनता, पहले ही दिन बताया था कि 2003 से आज 2013 तक मैं ध्यान में बैठा 10 दिन, तो हमेशा मैंने ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने अपने को मुनि बना हुआ देखा नहीं। अरे वो इतना सहज लगता है। अब क्या मुनि माने क्या है, आपने सबने देखा ही क्या होता है। बस ध्यान करते रहो, अपने समय पर खाना आता रहेगा यानी उसके लिए विकल्प करने नहीं पड़ेंगे, यानी इतनी सहजता है। लेकिन मूल बात है अंदर की विशुद्धि जो है वो विशुद्धि बढ़ती जाए, और वह विशुद्धि जो शुद्ध है उस शुद्ध के चिंतन से बनती है। इसलिए महाराज जी ने कहा कि जो समय सार की 186 नंबर की गाथा जो उनकी समाधि पर लिखी है, जस चिंतन तस पर्याय, शुद्धम तु रियानंतो शुद्धम चैव अपयम लहरी जीवो, जानंतो तु अशुद्धम अशुद्धम एव अपयम लहरी। जो शुद्ध वो जानता है वो शुद्धता को प्राप्त होता ही है, और अशुद्ध मानते रहोगे तो ये हमसे, यानी ये दूसरी कौन सी विधि से आने वाला है।
यानी ये जो आत्मा की अनुभूति, अब इसके अलावा अगर आज दूसरी विधि या कहीं विधेय क्षेत्र में जाकर या और कहीं जाकर आप प्राप्त, वहां विधेय क्षेत्र में भी ऐसे ही शिव मंदिर बैठे, ऐसा कुछ अलग नहीं, और आप वैसे ही वहां जाओगे और फिर वहां भी ऐसे ही कहोगे और कुछ दूसरा, और अगर कुछ अच्छा हो तो देखता हूं। यानी जो आज अनुकूल बाह्य सामग्री मिली है उससे अच्छी बाह्य सामग्री सम्यक्त्व प्राप्त के लिए करने के लिए दूसरी नहीं समझना। दिस इज द लास्ट चांस और लॉस्ट चांस, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इस प्रकार से इसका विचार करते हुए अपने जीवन में इस शुद्ध जो आपने यहाँ पर जाना है, अनुभव किया है, उसको ही कंटिन्यू करें। और हमने आपको बहुत तकलीफ दी है, 2 घंटे बिठाया है, आपने हमको गालियां दी, जो कब खत्म होगा वो बोलते ही नहीं। तो ध्यान करते 2 मिनट।